ऑल इज़ वेल। कुछ याद आया? आमिर खान की इस मूवी और डायलॉग ने काफ़ी सारे लोगों के सोचने का तरीका ही बदल दिया था। थ्री इडियट्स मूवी में जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था वो था रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ ए फुनसुक वांगडू। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि रियल लाइफ फुनसुक वांगडू कौन है? वो है सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख के रहने वाले हैं। और इस समय वो ये कह रहे हैं दैट ऑल इज़ नॉट वेल इन लद्दाख। मगर ऐसा क्यों? लद्दाख जो कि इस समय एक यूनियन टेरिटरी है, मगर 2019 से पहले वो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। उस समय भी लद्दाख के लोग जो है वो परेशान थे, नाखुश थे, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज आते थे, जो भी फंडिंग आती थी, वो ज़्यादातर कश्मीर के ऊपर लग जाती थी और लद्दाख के पास कुछ नहीं बचता था। तो जब फाइनली 2019 के अंदर 370 को आर्टिकल 370 को हटाया गया, देन दे वर हैप्पी थिंकिंग कि अब जो भी डेवलपमेंट होगा वो लद्दाख को ध्यान में रखते हुए होगा, लद्दाख पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन उनका ये कहना है कि अभी भी लद्दाख को उसकी पोजीशन नहीं मिली और इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 5 दिन का फास्ट रखेंगे। बट क्यों उन्हें हाउस अरेस्ट में कर लिया गया बिकॉज ऑफ दिस फास्ट, और क्यों वो चाहते हैं कि लद्दाख 6 शेड्यूल का पार्ट बन जाए? आज की हमारी वीडियो में हम समझेंगे कि सोनम वांगचुक कौन है, क्यों वो अनहैप्पी है लद्दाख की सिचुएशन से और चाहते हैं कि लद्दाख 6 शेड्यूल का पार्ट बन जाए, और लद्दाख की क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सोनम वांगचुक है कौन, क्या काम करते हैं और किस तरीके से वो लद्दाख के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Sonam Wangchuk was born in 1966. He is a mechanical engineer and director of the Himalayan Institute of Alternatives. He was a recipient of the Magasis Award in the year 2018. इसके अलावा सोनम वांगचुक ने एक इनोवेटिव स्कूल सेटअप किया है विच इज़ द स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। जो कैंपस है, जो कि पूरा कैंपस है, वो सोलर एनर्जी पे रन होता है एंड यूजेस नो फॉसिल फ्यूल्स फॉर कुकिंग, लाइटिंग और हीटिंग। उन्होंने ये स्कूल 1988 के अंदर सेटअप किया था और जिस ऑब्जेक्टिव से उन्होंने इसे स्टार्ट किया था, इट वाज सपोर्टिंग लद्दाखी चिल्ड्रन एंड यूथ एंड टू ट्रेन दी स्टूडेंट्स होम द सिस्टम टर्म्ड एज फेलियर। 1994 के अंदर वांगचुक ने ऑपरेशन न्यू होप लॉन्च किया था ताकि वो रिफॉर्म्स ला सके इन दी गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम। अगर हम सोनम वांगचुक के इन्वेंशंस की बात करें तो उन्होंने डिज़ाइन किए हैं लो कॉस्ट सोलर हीटेड बिल्डिंग्स मेड ऑफ मड टू मेंटेन अ फॉर्मिडेबल टेम्परेचर इन लद्दाख विंटर्स। इसके अलावा उन्होंने आइस स्टूपा भी इन्वेंट किया है जो कि वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो कि माउंटेन रीजन्स में काफ़ी देखी जाती है। 2021 के अंदर उन्होंने एक इको फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट भी बिल्ड किया था जो कि आर्मी के लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस जैसे कि सियाचिन, गलवान वैली जो कि लद्दाख रीजन के अंदर आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए इस तरीके के टेंट्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इस सारी इन्फॉर्मेशन से हम समझ सकते हैं कि सोनम वांगचुक के लिए लद्दाख कितना इम्पॉर्टेंट है, वो कितने डेडिकेटेड हैं लद्दाख के प्रति। तो जब वो लद्दाख की ऐसी कंडीशंस देखते हैं तो उन्हें बुरा लगता है और इसी के चलते 23 जनवरी को उन्होंने एक SOS भेजा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और अपील की थी प्राइम मिनिस्टर को टू टेक एन एक्शन सिंस ऑल इज़ नॉट वेल इन लद्दाख। इस रिगार्ड में उन्होंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाया था जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए बनाया है, जहाँ पे वो अपने डिमांड्स रख रहे हैं, बता रहे हैं कि लद्दाख में क्या क्या इश्यूज़ हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने शेयर कर रखा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा वो वीडियो देख सकते हैं। अगर हम लद्दाख की बात करें तो फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव इट इज़ असेंशियल एंड हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कारगिल एंड अदर कॉन्फ्लिक्ट्स। सोनम वांगचुक की जो वरी है वो ये है कि ये जो कॉरपोरेट एक्सपेंशन हो रहा है इस यूनियन टेरिटरी के अंदर वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। ऑलरेडी वहाँ पे जो वाटर है उसकी शॉर्टेज है और इस तरीके के एक्सपेंशन से ये जो शॉर्टेज है वो और सीवियर हो जाएगी। माइनिंग और बाकी जो कंपेरेबल एक्टिविटीज़ हैं वो भी इन ग्लेशियर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है एंड इट विल लीड टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। और इसी सब के चलते उन्होंने ये कहा था दैट ही वुड सिट ऑन अ 5-day क्लाइमेट फास्ट एट खारदुंगला पास, जो कि 18,000 फीट पर है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस है।
लेकिन कुछ टाइम बाद ही उन्होंने बताया कि खारदुंगला जो है, जो रोड खारदुंगला को जाती है, वो ब्लॉक्ड है बिकॉज ऑफ स्नोफॉल, और अब वो हेल से ही जो है फास्ट करेंगे, जो उनका इंस्टीट्यूट है वहीं से फास्ट करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि इस समय वो हाउस अरेस्ट के अंदर है। लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने सोनम वांगचुक को जो है उनके कैंपस तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और ये कहा है कि वो खारदुंगला टॉप नहीं जा सकते क्योंकि उससे उनकी लाइफ को खतरा है। इसके अलावा वांगचुक क्लेम कर रहे हैं कि उनसे एक बॉन्ड साइन कराया गया है अंडर सेक्शन 107 ऑफ द CRPC to ensure that he wouldn't make any statement or participate in public meetings for a month। अब आप सोच रहे होंगे कि हाउस अरेस्ट होता क्या है, क्या ये लीगल है? इंडिया के जो क्रिमिनल लॉज हैं उसमें कहीं पे भी हाउस अरेस्ट मेंशन नहीं है। सिर्फ दो ही तरीके की कस्टडी पॉसिबल है, आइदर पुलिस कस्टडी और जुडिशियल रिमांड। इसके अलावा आप किसी को हाउस अरेस्ट में रख सकते हो और नहीं, ये हमारे IPC CRPC के अंदर मेंशन नहीं है। लेकिन सेक्शन 5 ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जो है वो इसकी बात करता है। वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन who is subject to detention under this act can be detained in such place as the appropriate government deems fit। तो अगर जो है गवर्नमेंट जानती है कि इस पर्सन का बाहर निकलना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है तो उन्हें डिटेन किया जा सकता है, और कहीं पे भी डिटेन किया जा सकता है जहाँ पे गवर्नमेंट को सही लगता है। तो अगर वो पर्सन अपने ही घर पे डिटेन्ड है तो उसे हम हाउस अरेस्ट कह देते हैं। लेकिन पूरा इशू है क्या, क्यों उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा जा रहा है, क्यों वो ये फास्ट कर रहे थे, और मेन इश्यूज़ क्या हैं, क्यों वो 6 शेड्यूल के अंदर आना चाहते हैं, क्यों वो चाहते हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का पार्ट बना जाए, और ये 6 शेड्यूल है क्या। लद्दाख जो कि 3rd पोल ऑफ द अर्थ है, वो काफ़ी सारे सीरियस इश्यूज से डील करता है जो कि 6 शेड्यूल के अंदर मेंशन है, और उसी से रिलेटेड काफ़ी प्रोटेस्ट जो है लद्दाख के अंदर हो रही है। एंड टू प्रमोट टोटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी, वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो लद्दाख के लोकल पीपल हैं, दे हैव बीन डिमांडिंग इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर द 6 शेड्यूल। इससे पहले भी कई बार ये टॉपिक पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया है, लेकिन आज तक लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर शामिल नहीं किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 6 शेड्यूल है क्या, तो आई होप आप क्रोनोलॉजी समझ गए हैं। इनिशियली लद्दाख के पीपल परेशान थे, दे वर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि लद्दाख कश्मीर का पार्ट था और काफ़ी टाइम से वो ये डिमांड कर रहे थे कि हमें कश्मीर से अलग कर दिया जाए। फाइनली 70 साल बाद जब उनकी ये डिमांड सुनी गई और उन्होंने सोचा कि अब हम पे फोकस किया जाएगा, अब लद्दाख के डेवलपमेंट में फोकस किया जाएगा, तो अब भी ऐसा नहीं हो रहा है एंड दे हैव बीन डिमांडिंग टू बी इंक्लूडेड इन द 6 शेड्यूल। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये 6 शेड्यूल है क्या। इस समय जो 6 शेड्यूल है वो डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो 6 शेड्यूल के अंदर शामिल हैं। अब ये जो शेड्यूल है वो प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्राइबल एरियाज एज ऑटोनॉमस एंटिटीज़, यानी ये जो सब स्टेट्स हैं यहाँ पे इनकी अपनी एंटिटीज़ हैं और वो अपने हिसाब से जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं। इस शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं, इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू अस अंडर आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 एंड 275 सब क्लॉज 1। आर्टिकल 244 ये कहता है दैट दीज स्टेट्स कैन फॉर्म ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जैसे कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जिनके पास अपना लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है, उस सब की जो है ऑटोनॉमी है, वो कैसे रन कर सकें। लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और फंक्शंस हैं, दे डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सबसे पहले अगर हम लेजिस्लेटिव फंक्शंस की बात करें तो 6 शेड्यूल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनके पास पावर होती है कि वो लॉज बना सकें, लॉज इन रिलेशन टू स्पेसिफाइड मैटर्स जैसे कि लैंड, फॉरेस्ट, कैनल वाटर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डिवोर्स, सोशल कस्टम्स एंड ऑल दीज स्पेसिफाइड मैटर्स। इनसे रिलेटेड जो भी लॉ बनाने की पावर है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास होगी। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स हैं, दे हैव द पावर टू एस्टैब्लिश, कंस्ट्रक्ट और मैनेज प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, मार्केट्स, कैटल पॉन्ड्स, फिशरीज, रोड्स, रोड ट्रांसपोर्ट एंड वाटरवेज इन द डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा जो काउंसिल्स हैं वो ये भी बताती हैं कि किस लैंग्वेज में जो है, जो मैनर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो किस लैंग्वेज में हो प्राइमरी स्कूल्स के अंदर।
Thirdly, if we talk about judicial powers, तो जो district और regional councils हैं, they are empowered to constitute village and district council courts for the trial of suits and cases where all parties to the dispute belong to scheduled tribes within the district. और ये जो कोर्ट डिसीजन देंगे उसके रिगार्ड में जो अपील है वो या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल हो सकती है। इसके अलावा आप और किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं जा सकते, या तो सीधा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा ये जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स हैं, दे हैव द पावर टू प्रिपेयर अ बजट फॉर देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल। और इन काउंसिल्स के पास ये भी पावर है कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स इम्पोज कर सकते हैं प्रोफेशंस पर, ट्रेड्स, एनिमल्स, व्हीकल्स, टैक्सेस ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू द मार्केट ऑफ सेल एक्सेट्रा। तो कितना रेवेन्यू होना चाहिए, कितना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, इस सब को डिसाइड करने की जो ऑटोनॉमी है, जो पावर है, वो सब किसके पास है? इन काउंसिल्स के पास है। लेकिन 6 शेड्यूल के अंदर शामिल होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग जिस रीजन को अगर हम 6 शेड्यूल के अंदर शामिल करना चाहते हैं तो उस रीजन की 50% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल होनी चाहिए, तभी वो 6 शेड्यूल के अंदर शामिल होने के लिए एलिजिबल होगी। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के अंदर ये माना जाता है कि जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसमें 95% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है। और इसीलिए सोनम वांगचुक का ये कहना है कि वी वर अश्योर्ड कि हम 6 शेड्यूल के अंदर हमें शामिल कर दिया जाएगा। और क्योंकि अभी तक लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए सोनम वांगचुक और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं इस बात से लेके, और उनका मानना है कि हमें इसके अंदर शामिल किया जाए। अब गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, गवर्नमेंट का क्या पॉइंट है, गवर्नमेंट का इस रिगार्ड में क्या से है? सो एज फार एज स्पेशल स्टेटस ऑफ लद्दाख इज़ कंसर्न, द गवर्नमेंट इज़ नॉट वेरी ईगर टू गिव इट। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ये इन्फॉर्म किया गया था कि जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ट्राइबल पॉपुलेशन को 6 शेड्यूल के अंदर शामिल करने का इज़ टू इंश्योर देयर ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि ऑलरेडी जो यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो ध्यान रख रही है, एंड सफिशिएंट फंड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू लद्दाख टू मीट इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स। और एमएचए के अकॉर्डिंग लद्दाख का 6 शेड्यूल के अंदर शामिल होना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली गिवन है कि ये जो 6 शेड्यूल है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए है, और बाकी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं कंट्री के अंदर उन पे 5th शेड्यूल एप्लीकेबल होगा। And according to a recent report tabled in Rajya Sabha, Ladakh administration has increased the reservation for the scheduled tribes in direct recruitment from 10% to 45%, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए इन देयर डेवलपमेंट। दो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो अभी भी लद्दाख को 6 शेड्यूल का पार्ट बनाया जा सकता है। लेकिन लेट्स सी कि वहाँ के लोगों की जो ये डिमांड है वो फुलफ़िल हो सकती है या नहीं, गवर्नमेंट करेगी या नहीं। अगर हम लद्दाख की सिग्निफिकेंस की बात करें तो लद्दाख एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस है, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, और कैसे वो एक सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ये जो जियोग्राफिकल लोकेशन है लद्दाख की, इट मेक्स इट स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज first it connects India to Central Asia, South Asia, China, Pakistan and the Middle East, and secondly it hosts the mighty Siachen Glacier. Historically अगर देखा जाए तो लद्दाख was the center of trade along the Silk Route and acted as a doorway from India to Tibet and Central Asia. लद्दाख के ऊपर इंडिया ने 2 मेजर वॉर्स लड़ी हैं विद पाकिस्तान अलोंग द नुब्रा फ्रंट इन 1971 एंड द कारगिल वॉर इन 1999 इन द बटालिक एंड द्रास सेक्टर्स। India also engaged in a full-fledged war with China in 1962 along with the Ladakh front when the Chinese People's Liberation Army invaded Ladakh and Arunachal Pradesh. तो ये जो सारी वॉर्स हैं वो हमें रिकन्फर्म करती हैं कि लद्दाख जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। ये जो पूरा रीजन है एक स्ट्रेटेजिक रीजन है दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन डिज़ाइनिंग इंडियाज़ डिफेंस पॉलिसी।
और इसीलिए इंडियन आर्मी को लद्दाख में रखा जाता है, जिसकी वजह से जो है लद्दाख के लोगों का, लद्दाख का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है। दे कनेक्ट विलेजेस विद रोड्स, ओपनिंग आर्मी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल एंड प्रोवाइडिंग जॉब्स फॉर यंग पीपल थ्रू इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि लद्दाख को ध्यान में रखा जाए। जो भी डेवलपमेंट वहाँ होता है कितना ज़रूरी है, नहीं है, वहाँ के जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ही करनी चाहिए। लेट्स सी कि ये जो डिमांड्स हैं, सोनम वांगचुक की ये जो डिमांड्स हैं वो पूरी होती हैं या नहीं। आई होप दिस information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.